अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद पुलिस में नई हायरिंग स्टार्ट हुई है, तो हम उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या तरीक़ाकार है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या डिटेल है, कितनी फ़ीस है, तमाम ए टू ज़ेड डिटेल जो है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं ताकि जो है हमें आइडिया हो जाए जॉब की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, ताकि हम अपना प्रेफर कर सकते हैं कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो नहीं। तो ये दोनों जो है एडवर्टाइजमेंट आपको वेबसाइट पे इनके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आप। मैं आपको तमाम डिटेल साथ साथ जो है बता देता हूँ। सबसे पहली जो है एडवर्टाइजमेंट है ये एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ वज़ीर दाखिला यानी कि इस्लामाबाद पुलिस में। तो ये पहली पोस्ट है ASI की 11वें ग्रेड की अफसर की, जिसके लिए 118 जो है भर्तियाँ होनी है, मेल फीमेल सबको मिला के। और सेकंड जो है वो कांस्टेबल की है, जिसमें जो है 7वें ग्रेड का अफसर होता है और 800 भर्ती है। उसके बाद सूबे की बात की जाए तो इस्लामाबाद में 50 है, पंजाब में 25 है, सिंध में 6 हैं। इसी तरह कांस्टेबल की बात की जाए तो इस्लामाबाद में 340 है, पंजाब में 170 है और सिंध में 39। तो एज लिमिट की बात की जाए 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट है। अगर आप 18 से लेकर 25 साल की एज में है तो सिंपली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो ASI की पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, उसके लिए आपकी BA क्वालिफ़िकेशन चाहिए या इसके इक्वल कोई भी आपने जो है वो डिग्री हासिल की हो। फिज़िकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मिनिमम हाइट जो है मर्दों के लिए 5 फुट 7 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए और वुमेंस के लिए है 5 फुट 2 इंच। चेस्ट जो है वो 33 बाई 34 होनी चाहिए, 34.5 फॉर मेंस ओनली। और जो थर्ड ऑप्शन है ये है कि आपकी एक रेस होगी, 1.5 माइल की रेस होगी, जिसको आपने 10.5 मिनट के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है। फीमेल्स के लिए टाइम जो है वो 15 मिनट है, मेल के लिए 10.5 मिनट है। तो ये तीनों चीज़ें हैं और इसी तरह कांस्टेबल में भी सेम ये तीन चीज़ें हैं। लेकिन कांस्टेबल के लिए एजुकेशन जो है वो आपकी मैट्रिक है या मैट्रिक के इक्वल जो आपने कोई भी आपने डॉक्यूमेंट या कोई भी आपने यूनिवर्सिटी से कुछ भी आपने पढ़ा हो, कोई डिप्लोमा किया हो तो भी इक्विवेलेंट जो भी मैट्रिक के इक्विवेलेंट आपने किया हो वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तीनों चीज़ें सेम है, हाइट भी उतनी चाहिए और वुमेन के लिए इतनी है, चेस्ट भी है और सेम उसी तरह आपकी रेस होगी 1.5 माइल की, जिसको आपने 10.5 मिनट में हासिल करना है। उसके बाद आ जाती है कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास अपना ID कार्ड होना चाहिए, इशू से नादरा से जो इशू हो, ओरिजिनल ID कार्ड हालत में आपके पास होना चाहिए। सेकंड ये है कि आपके पास एकेडमिक सर्टिफिकेट जो भी आपने पढ़ा वो सारा आपके पास मौजूद होना चाहिए। थर्ड आपके पास है डोमिसाइल, आपने जो भी सूबे के लिए अप्लाई किया है उस सूबे का डोमिसाइल आपके पास बना होना चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए आपको ब्लू बैकग्राउंड के साथ, वाइट नहीं, ब्लू बैकग्राउंड में आपके साथ 2 पिक्चर्स होनी चाहिए। तो फिफ्थ ऑप्शन ये है कि आपके पास एफिडेविट होनी चाहिए DCO की तरफ से, और ये उनके लिए है जो माइनॉरिटीज़ के कोटे के लिए अप्लाई करते हैं, नॉन मुस्लिम के लिए। तो उनको एक एफिडेविट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर से जारी करवाना होगा, वो आपको जो है अप्लाई करना होगा, सबमिट करना होगा। तो ये थी मेन 5 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो कि आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड आ जाते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की तरफ। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन यही है कि आपने जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे अप्लाई करना है। ये दोनों वेबसाइट्स हैं, विद इन 15 डेज़ ऑफ पब्लिश एडवर्टाइजमेंट। तो 15 दिन के अंदर आपने अप्लाई करना है। लास्ट डेट मैं आगे चल के आपको वेबसाइट इधर ही दिखा दूँगा, लास्ट डेट इसकी कब है। फ़ीस जो है वो 1500 रुपये है, जिसमें से 1000 रुपया जो है इस्लामाबाद पुलिस का कोई करैक्टर वेरिफिकेशन के लिए है और 500 रुपया जो है उनके रिक्वायरमेंट चार्जेज़ है। टोटल 500 रुपया चार्जेज़ हैं और ये एक पोस्ट के लिए है। मिसाल के तौर पे आपने दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई करना है तो इसी तरह ये 3000 हो जाएगा। और फ़ीस शुल्क भी जो है वन बिल के थ्रू पे करनी है, ये भी मैं आगे चल के आपको तमाम डिटेल इसका बता दूँगा। आप ये देखिए फोर्थ वाला वही वाला ऑप्शन जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर आप एक के ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ीस जो है वो अलग-अलग दोनों की पे करनी पड़ेगी। और फिफ्थ जो है कि बाय हैंड जो है वो किसी किस्म की जो है एप्लीकेशन नहीं ले रहे, आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। बाकी जो है इसमें कोई भी इतनी जो इन्फॉर्मेशन जो है वो ख़ास नहीं है। 9th पे आ जाए ट्रांसजेंडर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई फीमेल्स हैं, कोई भी माइनॉरिटीज़ हैं, वो इसी लिस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाए तो तमाम डिटेल है कि तमाम जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए और यही सारी चीज़ें वगैरह लिखी हुई हैं। 19वीं पे आ जाएँ तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी किस्म का ट्रैवलिंग अलाउंस या डिनर अलाउंस नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आप टेस्ट के लिए आते हैं, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आते हैं, कंप्यूटर पे एक टेस्ट होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर पे एक टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो इन तीनों किस्म के टेस्ट के लिए किसी किस्म के ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो नहीं दिए जाएंगे। और जो भी अपडेट होगी आपकी जो सिलेक्शन की, वो थ्रू आपको SMS, पोर्टल और ईमेल, ये तीनों के ज़रिए आपको पता लग जाएगा। आप पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको पोर्टल में नहीं आ रहा, आप अपनी ईमेल चेक कर सकते हैं, आपको ईमेल पे आ जाएगा या आपको एक SMS मौसूल हो जाएगा।
यही है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो किसी भी कोर्स को जो है कभी भी ख़त्म कर सकती है अगर आपकी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत हुई। तो अगर आपने जो है अप्लाई करना है, ये दोबारा फिर बताया हुआ है कि इस लिंक पे ज़रिए आप इजीली इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको किसी किस्म की परेशानी है तो आप इस जो है ईमेल पे उनसे रब्ता करके तमाम डिटेल जो है वो अपनी शिकायत बता सकते हैं। तो ये थी पहली वाली पोस्ट, जिसमें 2 पोस्टें थी, टोटल मिला के 800 और 118, 918 पोस्टें जो है वो इसमें आई हुई हैं। अब चलते हैं हम दूसरे एडवर्टाइजमेंट की तरफ। दूसरा एडवर्टाइजमेंट जो है ये थोड़ा छोटा है, लेकिन इसमें पोस्टें ज़्यादा हैं और उसमें तादाद जो है वो कम है। सेम इसी तरह सबसे पहले जो है वो असिस्टेंट की है, BS 15 ग्रेड का। फिर स्टेनोटाइपिस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, UDC है, LDC है, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क। इसी तरह नायब कासिद की है और फॉलोअर्स की है। और पोस्टें जो है 19 है, 22 है, 5 है, तमाम डिटेल सेम इसी तरह लिखी हुई है। एज लिमिट जो है वो फ़र्क है। असिस्टेंट के लिए एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 28 साल है, बाकी सब के लिए 18 से लेकर 25 साल है। और क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट है। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन है और कंप्यूटर का पता होना, यानी कि चलाना वगैरह आना आपको आना चाहिए। इसी तरह स्टेनोटाइपिस्ट के लिए जो है वो इंटरमीडिएट है। और अगर आपने स्टेनोटाइपिस्ट का वो कोर्स करना होता है तो उसके लिए 80 वर्ड पर मिनट है और टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट है। कंप्यूटर चलाना लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा डाटा एंट्री के लिए भी ये है, सेकंड क्लास या ग्रेड C में आपने बैचलर डिग्री की हुई है कंप्यूटर में तो इजीली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम स्पीड ऑफ 100 की डिप्रेशन पर आवर आपकी ये होनी चाहिए और कंप्यूटर आपको आना चाहिए। इसी तरह जो UDC या अपर डिवीजन क्लर्क, उसके लिए आपकी सिर्फ इंटर होनी चाहिए और कंप्यूटर थोड़ा बहुत आपको चलाना आना आता चाहिए। जो लोअर डिवीजन क्लर्क है उसके लिए मैट्रिक चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर चलाना आपको आना चाहिए। जो नायब कासिद है उसके लिए प्राइमरी एजुकेशन ही बस बहुत है और जो फॉलोअर है उसके लिए भी प्राइमरी और रिलेवेंट स्किल टेस्ट आपका होगा। तो ये तमाम डिटेल लिखी हुई है, तमाम सिटीज़ भी आपने लिखे हुए हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या तरह से तमाम हमने पढ़ लिया। अब इसी की तरह इसकी भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो कैंडिडेट को जो है फॉलोइंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी: एकेडमिक सर्टिफिकेट, CNIC, डोमिसाइल, 2 पासपोर्ट साइज वर्ड कार्ड और एफिडेविट। सेम जो हमने पहले पढ़ी है वही सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यही लिखी हुई है। इंस्ट्रक्शन में भी यही है, 1500 रुपया जो है वो पर आपकी पोस्ट की, या जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसको आप 1500 से मल्टीप्लाई कर लें। ये देखें, एक से ज़्यादा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जो है उस हर फीस जो है वो अलग से देनी पड़ेगी। फ़ीस जो है वन लिंक के थ्रू वापस होगी, बाय हैंड भी आप वो एप्लीकेशन नहीं ले रहे तो तमाम वही डिटेल जो है सेम वाली यहीं पे सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई हैं। तो ये दोनों पोस्टें हैं, यानी कि दोनों अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है। अगर आपने इसके जो जिसमें भी अप्लाई करना है उसका तरीकाकार जो है वो हम चलते हैं वेबसाइट पे और तमाम जो है वो जानने देखते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने जो है गूगल क्रोम पे आ जाना है। मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं मोबाइल पे ओपन कर लें, अगर लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप पे ओपन कर लें। सिंपली आपने इस्लामाबाद पुलिस लिख के आपने सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे इस्लामाबाद पुलिस का पेज आ गया, इसके करियर वाले आपने ऑप्शन पे क्लिक करके करियर वाले ऑप्शन को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे ये देखेंगे यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको सारा दिखाया, डिटेल में बताया, वो अगर आपने देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करें। तो हम यहाँ पे क्लिक करके एक बार मैं आपको दोबारा से एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखें, तमाम वही वाला एडवर्टाइजमेंट जो है यहाँ पे मौजूद है, आप स्क्रॉल करके तमाम डिटेल पढ़ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल वगैरह इन्होंने लिखा भी है, जैसे मैंने आपको सारा फीस चीज़ का सारा डिटेल वगैरह बता दिया है। चले बैक करते हैं और आप इसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको डिटेल बता दी, जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं सिंपली आपने अप्लाई ऑनलाइन के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेना है। मोबाइल पे आप यूज़ मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा लैपटॉप से अप्लाई करें। मोबाइल पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये लैपटॉप पे भी है, क्योंकि बहुत सारी पोस्टें हैं और बहुत से लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये एरर देखने को मिल सकता है। लेकिन आपने कोशिश नहीं करनी, ट्राई करते रहना दोबारा से दोबारा। आप जैसे ही घुमाते रहेंगे आपको जो है खुद ब खुद ये वेबसाइट चल पड़ेगी। देखें, आपके सामने 2 से 3 बार मैंने ट्राई किया और ये वेबसाइट इनकी चल पड़ी है। दरअसल एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा आ रही है, मैंने जैसा बताया पोस्टर काफ़ी ज़्यादा है तो एप्लीकेशन उससे भी ज़्यादा है। तो ये स्टेप्स है, सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, फिर अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, फिर अप्लाई करना है और उसके बाद जो है वो फ़ीस वाला कॉलम है। तो एक एक करके हम इन तमाम डिटेल को आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये देखिए ये वाली पोस्ट है, आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है या ASI के लिए, दोनों में से जिसके भी अप्लाई करना है सबसे पहले आपने अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे खोल रहा है, टाइम लगेगा वेबसाइट पर। मैं तमाम डिटेल जो है एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आपको जो है कोई मसला पेश ना आए। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना ID कार्ड लिखना है, यहाँ पे फिर आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड, और करने के बाद आई एग्री करके अपने अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो मैं फटाफट ये डिटेल वगैरह एंटर कर देता हूँ। तमाम डिटेल आपने डाल लेनी है। आप जैसे ही नंबर डालेंगे आपका अकाउंट जो है वेरिफिकेशन आ जाएगा। कोड डालने के बाद आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया। ये करने के बाद आपने आई एग्री पे क्लिक करके क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्रिएट करेंगे आपका अकाउंट जो है यहाँ पे
क्रिएट हो जाएगा। इसका मसला नहीं आपने लेना, ये थोड़ा सा इशू आप बार बार करता है, लेकिन आपने जो है इसका ज़्यादा इतना मसला नहीं करना। बस आप दोबारा इसको रीलोड करते हैं, क्योंकि वेबसाइट में जैसे मैंने आपको बताया ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है अभी। हाँ, जितना आप लेट करेंगे उसके लिए आपको अच्छा है, लेकिन ये है कि अगर आप जितना लेट करेंगे उतना आपका मसला भी बनेगा कि अप्लाई जो है मसला बाद में आएगा। तो ये तमाम डिटेल उन्होंने लिखी हुई हैं। तो हम ये कर लेते हैं, उम्मीदवार किसी भी गलती के आखिरी तारीख तक अपनी लाइन में तरमीम कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आपने टेंशन नहीं बात नहीं, आखिरी तारीख तक आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है जी। इब्तदाई ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने के लिए जो नए तरीके शामिल किए गए हैं उन्हें अहल करने की कोशिश दिखाया जाएगा, किसी से आए काबुल नहीं किए जाएंगे। खैर इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। द इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन विल कंसिडर फाइनल, जो भी दरख्वास्त आप अपलोड करेंगे वो आपकी फ़ाइनल होगी। उसके बाद जी टेस्ट की तारीख के लिए जो है वो मेंशन होगा रोल नंबर स्लिप पे। नो सेपरेट कॉल लेटर, किसी को कॉल लेटर कोई इशू नहीं होगा। जो आपको जो है एप्लीकेशन यहाँ से फॉर्म होगा उस पर आपकी तमाम डिटेल लिखी होंगी। तो ये देखें हमने अभी तक ज़ीरो अभी अकाउंट बनाया, रिजेक्टेड भी ज़ीरो है, फ़ीस भी ज़ीरो है, सब कुछ ज़ीरो है। अभी जो है हम यहाँ पे पेमेंट जो है एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल पे हमने क्लिक कर लेना है। ये देखिए एरर फिर आ रहा है, लेकिन इसका आपने मैंने जैसे बताया मसला वाली बात नहीं है। आपने 2 से 3 बार इसको बस रीलोड करते रहना है और ये आपकी जो है वेबसाइट चल जाएगी। तो मैं यहाँ से क्रिएट एंड अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे तस्वीर डालनी है अपने आईडी कार्ड की, और अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी कार्ड की फ्रंट फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद स्क्रॉल करके आए, आपने जो डिटेल मैंने डाली हुई कुछ डिटेल यहाँ पे आ गई हुई हैं, बाकी डिटेल यहाँ पे आपने डालनी है कंप्लीट अपने डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, जो भी आपके आईडी कार्ड पे है सेम आपने आईडी कार्ड वाला होना चाहिए। और उसके बाद लिखा हुआ है एक डोमिसाइल बार फाउंड अनक्राउड एनी सेज, एप्लीकेशन जो है वो खुद ब खुद जो है कैंसिल हो जाएगी और लीगल एक्शन भी लिया जाएगा आपके खिलाफ। तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो यहाँ पे करेक्ट डालनी है। उसके बाद डोमिसाइल कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट का है, तमाम डिटेल आपने डालनी है। एजुकेशन डिटेल यहाँ पे आपने ऐड कर लेनी है। स्क्रॉल करके आए, अगर आपका किसी किस्म का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल आपने यहाँ से ऐड कर लेनी है। तो मैं फटाफट यहाँ से डिटेल ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई मसला आ रहा है देख ले, तमाम डिटेल उन्होंने लिखी हुई है। मैं साथ साथ बात हो, देखिए डिग्री का नाम है, डिग्री सब्जेक्ट कौन से है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, किस ईयर में पास किया है, यूनिवर्सिटी कहाँ से थी, तमाम बस ये बेसिक्स डिटेल आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो मैं फटाफट से डिटेल वगैरह यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो तमाम डिटेल डालने के बाद आपने जो है चले जाना है ओपन एप्लीकेशन वाले कॉलम में, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये मिनिस्ट्री वाली आ गई, कांस्टेबल की आ गई और एएसआई की आ गई। इसका स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो ये बाकी जो मिनिस्ट्री की है वो यहाँ पे आ गई सारी पोस्टें। तो इसमें जिसमें भी आपने अप्लाई करना है सिंपली उसके आगे अप्लाई नाउ पे जो है वो मैं क्लिक करना, अभी मैं कह रहा हूँ असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ये देखें सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका टेस्ट जो है वो आपने किस सिटीज़ में देना है। ये सिटीज़ की लिस्ट है जिसमें आप जाके जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। तो जौन सा भी आपके सिटी के करीब, अगर आपका सिटी इसमें नहीं है, जौन सा आपको करीब पड़ता है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं चालू कहता हूँ इस्लामाबाद। अब सेकंड में क्या करना है, मिसाल के तौर पे अब दोनों में आपने सेम नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर आपका इस्लामाबाद में जो है वो स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाती है, आपका इस्लामाबाद में नंबर नहीं आता, मिसाल के तौर पे कहते हैं इस्लामाबाद में 1000 बच्चा है, तो अगर इस्लामाबाद में अगर आपका नाम नहीं आता तो सेकंड जो टेस्ट की जगह है वो कौन सी हो, तो वो आपने यहाँ पे देख लेनी है कि कौन सी जगह पे आपको जो है वो करीब पड़े। अब जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में नहीं आता तो साथ ही पेशावर है, पेशावर में आ जाएगा। ये क्लिक करने के बाद आपने जो है अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपका ये देखिए एप्लीकेशन जो है वो फिल, तो देखिए एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो गया है, साथ ही ये चालान फॉर्म जो है हमारे सामने देखिए ओपन हो गया। अब ये फ़ीस हमने पे करनी है और पे करने के बाद जो है डैशबोर्ड में हमें ये शो हो जाएगी। तो चलिए डैशबोर्ड पे चलते हैं, बाकी डिटेल मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमने कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, हमारा वहाँ पे शो हो रहा है या नहीं। ये देखिए अभी हम इसको जो है रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, तो हमारा देखते हैं यहाँ पे 1 आना चाहिए कि देखिए 1 आ गया है। अप्लाई कर दिया हुआ है लेकिन फ़ीस जो है वो अनपेड है। फ़ीस जैसे ही पे करेंगे तो यहाँ पे जो है हमें वो शो हो जाएगा। तो हम जो है ये देख लेते हैं, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, सबमिट एप्लीकेशन में जाना है हमने। ये देखिए ये हमारे पास सबमिट एप्लीकेशन की फ़ीस आ गई है। यहाँ से अगर आपने डाउनलोड करनी है तो सिंपली आप डाउनलोड योर फ़ीस स्लिप पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर पेमेंट का जो ये देखिए दोबारा से खुल गया, अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे ग्रीन वाले बटन पे और इसका जो है PDF में करके आप सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर अटैच है तो साथ ही यहाँ से जो है प्रिंट भी हो जाएगा। अभी टेंशन ना लें, मैं मोबाइल में जिनके पास लैपटॉप नहीं है मैं मोबाइल से भी उनको तरीकाकार वगैरह सारा समझा देता हूँ। फिलहाल अभी लैपटॉप का बस एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन हमारी अप्लाई हो गई है। तो हमने यहाँ से जो है इसको PDF में लैपटॉप पर डाउनलोड कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट सेव एज़ PDF पे क्लिक करना है और ये हमारे पास हमारी फ़ाइल जो है ये सेव हो जाएगी। तो हम इसको बाद में जो है प्रिंट निकलवा के
किसी भी दुकान से जो है इसकी एप्लीकेशन ईज़ी पैसा से खुद करना चाह रहे हैं, खुद भी कर सकते हैं। उसका तरीका भी मेरे चैनल पर अपलोड है कि ईज़ी पैसा से जो है आप वन बिल की पेमेंट कैसे कर सकते हैं। उसका मैं लिंक लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन जो है वो सेव हो गई। तो पेमेंट आपने जो है हमें समय बताया वन बिल के थ्रू करनी है, उसके बाद आपने नहीं करनी। यहाँ से आपका चालान फॉर्म सबमिट और डाउनलोड हो जाएगी फीस स्लिप। अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह करने हैं अपने उसमें टेस्ट में, कि आप जो है चेंजेस करना है कि आपने यहाँ पे टेस्ट देना, शहर को चेंज करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप वन बिल के जरिए पेमेंट करेंगे उसके बाद आपने ये चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। आपकी पेमेंट अगर होगी तो यहाँ पर साथ ही जो है अनपेड की जगह पर पेड लिखा आ जाएगा। अभी मैंने फ़िलहाल पेमेंट नहीं की, लेकिन मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ कैसे आपने कर लेना है। और ये है कि बैंक वगैरह में फ़ीस जमा नहीं होगी, ऑनलाइन होगी, क्योंकि बैंक में अगर होगी तो वो यहाँ पे ऑनलाइन जो है वो प्रोसेसिंग नहीं होगा। वन बिल की पेमेंट जो है साथ ही जो है ऑनलाइन प्रोसेस हो जाती है और यहाँ पे आपका स्टेटस जो है वो पेड शुरू हो जाता है। तो ये सबमिट एप्लीकेशन वाले कॉलम में आपको ये तमाम डिटेल देखने को मिल जाती है। अगर दोबारा किसी और एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है, ओपन एप्लीकेशन में चले जाएँगे तो जिसके लिए आपने अप्लाई करना है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। प्रोफ़ाइल पे जाके कोई चेंजेज़ वगैरह करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं कि कितनी प्रोफ़ाइल जो है वो आपने अप्लाई की है। अभी फ़िलहाल मैंने एक के लिए अप्लाई किया है, फ़ीस जो है वो अनपेड है। जैसे ही फ़ीस पेड होगी यहाँ पे 0 हो जाएगा और फ़ीस पेड में 1 आ जाएगा। तो ये थी तमाम डिटेल जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की। मोबाइल से करना चाहते हैं, मोबाइल पे भी सेम प्रोसेस है। जिनके पास लैपटॉप नहीं है, टच की बात नहीं है, मोबाइल पे भी चल के मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल पे आपने किस तरह से इसको पेमेंट करनी है, यानी कि किस तरह से अप्लाई करना है। और जिनके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है, मोबाइल से अप्लाई करना चाह रहे हैं, सिंपली आपने गूगल क्रोम पे चले जाना है और इस्लामाबाद पुलिस को आपने सर्च कर लेना है। स्क्रॉल करके नीचे आएँगे, ये कैरियर वाले ऑप्शन में आपने चले जाना है। कैरियर वाले ऑप्शन में जाएँगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है, वही आ रहा है, जो डाउनलोड करनी है स्लिप आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर किसी को मोबाइल में ही जो है वो लैपटॉप वाला सीन चाहिए, अगर मोबाइल में जो है वो तस्वीरें शो नहीं हो रही, वैसे तो तमाम डिटेल जो है वो कुछ इस तरह से शो होती है, लेकिन अगर आपको इससे भी अच्छा करना है तो आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करें और डेस्कटॉप साइड पे क्लिक कर लें। तो आपको सेम इसी तरह नज़र आएगा जैसे कि एक लैपटॉप में जो है मोबाइल जो है वो यूज़ होता है, देखें। इससे आप ज़ूम भी आउट कर सकते हैं, ज़ूम आउट भी कर सकते हैं। देखिए ये दोनों एडवर्टाइज़मेंट यहाँ पे भी आ गए। डाउनलोड करने हैं, अभी हमने डाउनलोड नहीं करने, अभी हमने अप्लाई करना है। तो सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ये तमाम पोस्टर देखिए नीचे आ गई हैं, किस-किस के लिए अप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पे देखिए हमारे पास वही फॉर्म खुल गया है। आप अगर मोबाइल से करना मुझे कह रहे हैं डेमो, सिंपली देखिए मोबाइल पे ये देखिए बड़ा हो गया है। अगर डेस्कटॉप साइड पे करेंगे तो ये थोड़ा-सा दूर हो जाएगा, लेकिन आप इसको ज़ूम करके भी कर सकते हैं। सेम उसी तरह जो हमने अकाउंट बनाया है, यहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है, यहाँ पे तमाम डिटेल डालनी है, ईमेल, फ़ोन नंबर सारा कुछ डालना है। और जिनका अकाउंट बना हुआ है वो साइन इन रजिस्टर्ड करके, अब मैंने अकाउंट बनाया है, मैं यहाँ पे जो है वो अकाउंट यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो देखिए अकाउंट मेरा जो है मोबाइल पे भी साइन इन हो गया है। ये देखिए तमाम डिटेल वही आ रही है, एप्लीकेशन मैंने एक को लिए अप्लाई किया है, फ़ीस जो है वो अभी अनपेड है। इसको मैं मोबाइल वाली साइड में करूँ तो मोबाइल पे कुछ इस तरह से यूँ नज़र आता है, डेस्कटॉप से हटा के। इसी तरह ये 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, आपने अपनी प्रोफ़ाइल अपडेट करनी है, चेंजेज़ करनी है, व्यू प्रोफ़ाइल करके अपनी प्रोफ़ाइल में देखनी है क्या-क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी डिटेल ठीक है, उसमें कोई ऐड करनी है, जो भी चीज़ें करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ओपन एप्लीकेशन में कौन-कौन सी जो है वो जॉब अवेलेबल है, जैसे हमने लैपटॉप पे सारा अप्लाई किया, यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद जो सबमिट एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन आपने सबमिट करवा दी है और उसकी जो डाउनलोड जो है वो फ़ीस जो है वो ट्रांसफ़र करनी है, वो सारा कुछ जो है वो आप इससे कर सकते हैं। तो देखिए मोबाइल पे भी अगर है, लैपटॉप पे जिनको मसला आ रहा है वो मोबाइल के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप उन्हें जो है सिंपली इस पे जो डिटेल मैंने बताई है सारी उस पे अमल करें और आप अपनी प्रोफ़ाइल जो है मोबाइल पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल वीडियो इस्लामाबाद पुलिस में अप्लाई करने की। उम्मीद करता हूँ आपको ए टू लेकर ज़ेड तक तमाम चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी को अप्लाई करने में कोई परेशानी आती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं जितना जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।